GHQ हमला केस में 47 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी कर दिया। उमर अयूब, कंवर जोसफ, जरताज गुल, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी समेत 47 मुल्जिमान को सजा। अदालत का मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत के मुताबिक 18 मुल्जिमान दौरान ट्रायल अदालत से मुसलसल गैर हाजिर पाए गए। 29 मुल्जिमान इंदराज मुकदमा के बाद भी कभी अदालत पेश न हुए। ATC एक्ट की सेक्शन 21 के तहत 47 इश्तिहारी मुल्जिमान का अलहदा ट्रायल चलाया गया। अदालत ने इश्तिहारी मुजरिमान को 7 मौके दिए। अदालती अहकामात और इश्तिहार जारी होने के बावजूद मुजरिमान अदालत में पेश न हुए। सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाकयात की साजिश में मुलव्वस पाए गए। GIT रिपोर्ट ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलव्वस करार दिया। मुकदमे में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अब तक इस तगाजा के कुल 44 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। खाता चल गया ना, ये फिर असं पूरे करन और क्या कर रहे हैं, क्या कर देना। ये फिर खाना तो नहीं है, मजदूरी तो करनी है, बड़े अच्छा नहीं हुआ। काम पर रहम करे, इतना तो नहीं है जितना हो गया। पेट्रोल की जो कीमत है ना, ये बढ़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी तो बकौल हुकूमत के ही हमारे पास 1 महीने का पूरा स्टॉक पड़ा है। हमको तंग कर रहे हैं, तो यही होगा, नहीं चलाएंगे, बाइक बंद कर देंगे। पाकिस्तान में तो जंग न लगी, इतना महंगा एकदम कर दिए। जो पेट्रोल इनके पास है ना, वो तो पेट्रोल ये कम से कम पहले वाले रेट पे देना हमें। रातों रात तकरीबन 50-60 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। इसका हम लोगों का भी समझ में नहीं आ रहा है। अवाम पे रहम करें, अवाम इस कंडीशन में नहीं है कि इतना जुल्म बर्दाश्त कर सके। रमज़ान में पहले से महंगाई है, गरीब लोग क्या करें? आटा पूरे करें, चीनी पूरी करें, घी पूरी करें, कि पेट्रोल पूरा करें। को रात को इसी तरह 55 रुपये पेट्रोल महंगा करते तो हम गरीब लोग 800-1000 रुपये मजदूरी लेते, तो उसमें पेट्रोल किधर से डालें? हुकूमत का डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफे को करीब अवाम के साथ ज्यादती करार दिया। कहा, मुल्क में वाफिर मकदार में पेट्रोल डीजल मौजूद है। नई खेप के पहुंचने से कबल इतना बड़ा इजाफा अवाम के हक पर डाका है। हुकूमत की पॉलिसी गरीब खत्म करना है, क्योंकि हुकूमत गुर्बत तो खत्म कर नहीं सकती। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात भी सामने आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% इजाफा करके शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। और इस वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है, उसके ऊपर जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। मशरिक की वुस्ता जंग के असरात पाकिस्तान तक पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा, हालात नॉर्मल होते ही पुरानी कीमतें बहाल कर देंगे। फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और वज़ीर आज़म की रहनुमाई में किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, हमारे ज़खायर और मौशी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, खित्ते में जंग की सूरत-ए-हाल है, कोशिश है साथी ममालिक से मिलकर कशीदगी में कमी लाई जाए। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जंग के असरात के बाइस कीमतों में इजाफा करना पड़ा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड की कीमत $92 फी बैरल। कतर के वज़ीर तवानाई ने कीमत $150 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर किया। साद शरीद बोले, खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। दूसरी जानिब समंदर में मौजूद रूसी तेल पाकिस्तान में आएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7 लाख बैरल से ज्यादा रूसी क्रूड ऑयल के जहाज की जल्द पोर्ट कासिम आमद मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। जिला हरनई में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने
ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद झड़प और फायरिंग के तबादले के बाद 12 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द भारतीय हिमायती याफ्ता नेटवर्क का हिस्सा थे। मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलोचिस्तान के इलाके बसीमा में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के इलाके हरनई और बसमिया में भारतीय हिमायती याफ्ता 15 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशावराना महारत को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके ख्वाजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। अमरीकी असलहा साज कंपनी ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इतफाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अमरीकी दिफाई कंपनियों ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया। ईरान जंग में कम दर्जे के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका लामहदूद जखीरा मौजूद है। हम ईरान की मौजूदा क़यादत का सफाया चाहते हैं। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं जो ईरान में अच्छा काम कर सकते हैं। ईरानी कुर्द तेहरान के खिलाफ जंग में शामिल हो, जंग के फैलते ही ईरान पर हमला करें। अमरीका जल्द ऐसे इकदाम करेगा जिससे तेल की कीमतों का दबाव कम हो जाएगा। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को $151.8 मिलियन के बम फरोख्त करने की मंजूरी दी। ट्रंप इंतजामिया ने एक बार फिर कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए मंजूरी दी। अमरीकी महकमे खारजा ने मंतक पेश की। हंगामी सूरत-ए-हाल के पेश नजर हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। इस पैकेज में तकरीबन 12,000 जनरल प्रीज बॉम्बारिस शामिल हैं कि जिनका वजन 1,000 पाउंड है। इसके साथ तकनीकी लॉजिस्टिक मुआवनत भी फराहम की जाएगी। अमरीकी हुकाम का कहना है, खिते की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बायस इसराइल को फौरी दिफाई सामान देना जरूरी था। दूसरी जानिब अमरीकी असलहा साज कंपनी ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक किया। रूसी सदर का ईरानी हमदसा मसूद पज़िश्कियान से राब्ता। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। दोनों रहनुमाओं का खिते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। रूस का फौरी जंगबंदी और सिफाती हल पर जोर। रूसी सदर का कहना था, ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। मुश्किल घड़ी में साथ देने पर ईरानी सदर का पुतिन से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान रब्ता। नायब वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी हमसफ़र से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान सऊदी अरब का 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक।